हाय। सो आज हम एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि प्रोकास्टिनेशन। मैं यार प्रोकास्टिनेशन के बारे में बात बताना चाहता हूँ। एक एनालॉजी समझते हैं, अगर हम सब मोटे हैं तो क्या किसी डॉक्टर के पास जाने से, क्या कोई दवाई खाने से हम पतले हो जाएंगे? हम नहीं पतले हो सकते। अगर हमें पतला होना है, हमें फिट होना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। सेम उसी तरह से प्रोक्रास्टिनेशन होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी काम को तब तक टालना जब तक वो ज़रूरी ना हो या एकदम उसकी डेडलाइन आ जाए। तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना चीज़ के। मोटापे के प्रोज ये हैं कि कुछ करो मत, लेकिन मोटापे कोई प्रोज नहीं है यार। आपकी कौन सी है? आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आप जल्दी एज में डाई हो जाते हो, ऑर्गन्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इंसुलिन जो 170 साल की चलनी थी वो 40-50 साल में ख़त्म हो जाती है आपके लीवर को ठीक करते करते। तो अब क्या? तो वैसे प्रोक्रास्टिनेशन है। कौन से प्रोस कुछ नहीं है। प्रोस ये हो जाता है, आपको लगता है कि यार मैं बढ़िया बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, तब करूँगा जब ज़रूरत होगी, तब इकट्ठा एक दिन मेहनत कर देंगे, डेली क्यों मेहनत करूँ? इसको बोलते हैं आलस। आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन हो तो आप आलसी हो। अब ये आलसी जो आदत हो जाती है ये बचपन से स्टार्ट होती है, और ये जवानी में बढ़ते बढ़ते बड़ी होती चली जाती है। बचपन में इसलिए हो जाती है कि आप कोई काम करते हो और वो आपसे हो नहीं होता, तो टीचर्स क्या बोलते हैं, डांटते हैं। माँ बाप डांटते हैं, भैया तेरे से काम नहीं पा रही है। टीचर्स बोलते हैं तुम इतना पढ़ाई नहीं पा रहे हो। तो जो आपका दिमाग होता है ना, वो उस समय एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जो बोलते हो वही उसी तरीके से ढल जाता है। तो आपका दिमाग ऐसे ही ढल गया। तो आपका दिमाग क्या हुआ कि यार ये काम मेरे को नहीं आता, मैं नहीं करूँगा यार, मेरे को डांट वाट पिटती है, मेरे को नहीं करनी, मेरे को करनी ही नहीं है। तो क्या होता है कि वही आदत आपको लगती चली गई। याद करो, जो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हैं उनको बहुत डांट पड़ती थी कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। तो क्या हुआ उनकी वजह से? आने वाले टाइम पे उन्हें पढ़ना ही छोड़ दिया। वो सिर्फ चाहते थे एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में जाते थे और पढ़ के अपना एग्ज़ाम देते थे तो पास हो जाते थे। पासिंग मार्क्स 40-50% आ जाते और क्वार्टरली हाफली सब फेल हो जाते। भाई क्यों होता था? क्योंकि यार बस वही उनको मालूम है कि मेरे को अगली क्लास में जाना है, इसलिए बस उतना पढ़ना है, अदरवाइज़ वो नहीं पढ़ते थे। अब आ जाते हैं हम। अब कंडीशन ये है कि अब आप 25-30 साल के हो, अब क्या करोगे? अब तो प्रोक्रास्टिनेशन है। आप समझ गए, इतने एक्सपीरियंस और मैच्योर होगा कि यार ये तो एक प्रॉब्लम हो रही है, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और करने नहीं दे रही। आपको लाइफ में प्रमोशन पाना है, आपको लाइफ में अच्छा बिजनेस चालू करना है, आप प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो उस केस में आपको ये करना होगा कि एक तो रीज़न जानो अपने अंदर कि आप कोई काम को क्यों टालते हो। अगर आप उसके बारे में जान गए, जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको दिया ना कि आप इसलिए टालते हो क्योंकि बचपन में आपने कोई चीज़ नहीं हो पाई तो आपको खूब डांट पड़ती थी। जो बच्चे पढ़ने में होशियार थे वो पढ़ते थे, उनको कभी डांट नहीं पड़ी, वो आज भी अच्छे हिट है, उनको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते। कोई काम आता तुरंत करके दे देते हैं। लेकिन आप वहीं पे अब अच्छे दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन बस आपका दिमाग बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाओगे। तो फेलियर का डर की वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो। दूसरा डर ये है कि आपको हर चीज़ एकदम सेटल चाहिए, एकदम अच्छी, बेस्ट, परफेक्शन। लाइक आमिर खान, कि भाई मैं जब तक मुझे एकदम परफेक्टली मूवी नहीं मिल जाएगी मैं मूवी नहीं करूँगा। 2 साल 3 साल में एक बार कर रहा है, दैट्स ऑल्सो प्रोक्रास्टिनेशन। कि आप तब तक मूवी को टालते रहते हो जब आपको लगता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी वही खेल है। शाहरुख खान के बारे में भी था कि भाई जब तक पढ़ा है इंसान, वो बड़ी पढ़ाई अच्छी की उसने, जब तक पढ़ा हो, तो उसके अंदर कोई प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ नहीं। वो कोई काम आया तब का तब कर देता है। धोनी के साथ भी वही चीज़ था, वो पढ़ाई में फिर भी ठीक था यार, वो जब भी कोई चीज़ आती थी तब की तब कर देता था। अगर उसको लगता है कि आज मुझे प्रैक्टिस करनी तो करनी है, आज मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो वो पढ़ाई करता था। और जब तो उसको जो करता था वो वहाँ का वहाँ करता था। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको प्रैक्टिस वहीं की वहीं करनी होगी। ये नहीं करके चलिए यार आज सो लेता हूँ, मैं कल जाऊँगा प्रैक्टिस करने, वो भी काम है। तो दैट समथिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि यार प्रोकास्टिनेशन क्या है। और किसी के सेमिनार जाने से, चाहे किताबें पढ़ने से प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी, आप अमल नहीं कर पाओगे। अब आ जाता है सोल्यूशन पार्ट पे। तो प्रॉब्लम हमने समझ ली कि प्रोक्रास्टिनेशन आपको क्यों आ रहा है, आपने उसको बोर्ड पर रख दिया कि अच्छी चीज़ है। अब आप एक को कौन सा बताता हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन में आप जितनी बार भी चीज़ों को ढकेलते रहते हो, जितना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मुझे आज एक काम करना है, उसको मैंने 5 दिन टाला, वो 5वें दिन वो काम बड़ा हो जाएगा, वही काम सेम काम।
अब आप लोगों को बोले कैसे कि कचरा आपने घर में रखा हुआ है, अब वो कचरा आपने 5 दिन तक सड़ा के रखा, उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली उस कचरे को फेंकना नहीं पड़ेगा, उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा आसपास की जगह की सफाई करनी पड़ेगी। अगर पन्नी फट गई होगी, गल गई होगी, तो वो आपको उस जगह सफाई करनी पड़ जाएगी। यही काम आप 5 दिन पहले कर रहे थे, एक दिन का ही कचरा पन्नी में पैक था, फटी भी नहीं रही थी, बाहर फेंक देते, ना बदबू आ रही थी ना कुछ आ रही। अभी घर में बदबू भी सेंट छिड़क रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो प्रोकास्टिनेशन से आपका काम बड़ा हो गया। तो अपने दिमाग को ये बताओ, अगर आप आलस की वजह से प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, तो दिमाग को कोई इमाम चल गया कि प्रोकास्टिनेशन करने से या चीज़ को टालने से मेरा काम, ये काम मुझे अगर एक्स करना है तो x+5 करना पड़ जाएगा। अगर 1 रुपये देने हो, वहाँ पे कोई मनी माइंडेड है, अपना मनी माइंडेड मतलब कोई अपना मारवाड़ी भाई है या अपना बिजनेसमैन भाई है, अगर उसको बोलो और प्रोकास्टिनेशन करता है और उसको बिजनेस में हार्म हो रहा है, तो अपने दिमाग को बोलो भाई कि 1 रुपया जहाँ पे तुम्हारी जेब से जा रहा है, अगर वहाँ पे 10 रुपये जाने लग जाए तो तुम क्या चुनोगे? 1 रुपये चुनोगे, 10 रुपये चुनोगे? भाई तुम 1 रुपये चुनोगे ना। वो वाला काम तुरंत अपना करो। तो कोई काम को दिन दिन कर दो, अदरवाइज उसको डबल काम करना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। कोई मीना दीक्षित या डू इट माई सेल्फ या किसी के आर्टिकल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सोल्यूशन पे काम करना है। सोल्यूशन यही है, कोई काम को तुरंत के तुरंत कर दो, क्योंकि अगर वही काम को टालोगे तो वो काम बड़ा हो जाएगा। स्टूडेंट्स लोग, अगर फाइनल एग्ज़ाम तक 20 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में, और सोचो कि मैं आखिरी के 1 महीने में जाके 20 के 20 पढ़ लूँगा, तो 20 के 20 पढ़ने में तुम्हारी दिमाग की इतनी पावर ही नहीं है। एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर 15 GB 16 GB रैम है, ठीक है? उस 16 GB रैम के अंदर तुम एक लिमिटेड काम ही कर सकते हो ना। सैन एंड्रियास ही चला पाओगे ना? सैन एंड्रियास का 10,000 चीज़ें थोड़ी चला लोगे। एक GPU है, 2 GB की एक GPU लगा के रखा हुआ है, तो एक जो वो गेम 2 GB की GPU में चल पाएगा वही चला पाओगे ना। नए गेम तो चला नहीं पाओगे। सेम चीज़ है भाई, अगर 1 महीने में 20 चैप्टर किसी के नहीं होते, तो हर दिन तो 20 चैप्टर जब करने जाओगे तो दिमाग में बहुत प्रेशर होगा। वही काम को डबल ट्रिपल लेवल पे करना पड़ेगा। जहाँ पे डेली 1 घंटे में काम हो जाता है, वहाँ पे 12-12 घंटे का पढ़ना पड़ेगा। मेहनत डबल हो जाएगी, 12 गुना हो जाएगी। तो बच्चों, अगर मेहनत कम करनी है तो मेहनत डेली कर लो। डेली आधे घंटे घंटे पढ़ लो। एक चैप्टर भी का एक टॉपिक भी 1 दिन में कर लिया, 1 घंटे में कर लिया, तो सोचो आखिरी एग्ज़ाम के जो आखिरी दिन तुमको 12 घंटे 20 घंटे पढ़ने पड़ते ना, 1 भी घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खाए गए आधे घंटे में तुम्हारे नोट्स तैयार हैं, या नोट्स नहीं में अपने बुक में ही गोदागादी करो, बुक में ही लो। क्योंकि बुक अगर गोदागादी नहीं करोगे, बुक में क्लीन रखोगे, तो फिर अगले साल फिर पढ़ने की इच्छा होगी, और नहीं चाहते ना कि अगले साल भी सेम बुक पढ़ो। तो बुक उठाओ, बुक में मार्किंग करो, मार्किंग को ही अपने नोट्स बना लो। एग्ज़ाम के आखिरी दिन जाओ और देखो, अब आधे घंटे के अंदर पूरा 20 के 20 चैप्टर तुम्हारे तैयार, क्योंकि ऑलरेडी सब याद है, पढ़ा हुआ है, रिवाइज के लिए नोट्स देख लिए। तो कोई काम को अगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो टालो मत, तुरंत तुरंत उस काम को कर दो। छोटा छोटा काम एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये है प्रोक्रास्टिनेशन सोल्यूशन। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जॉब करने वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, सबके लिए अचूक ये अपने दिमाग को समझाओ कि अगर नहीं चाहते हो कि एक काम के बदले 10 काम करने पड़ जाए, तो वो एक काम तुरंत कर दो, क्योंकि वो एक काम 10 दिन बाद 10 काम बन के आएंगे आपके पास। अगर नहीं चाहते हो, आराम करना चाहते हो, एंजॉय लाइफ चाहते हो, तो काम को टालो मत, नहीं तो बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि बिना काम किए आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिना 12th पास किए कॉलेज नहीं जा पाओगे, बिना 10th पास किए 11th की फिजिक्स की कोचिंग नहीं जा पाओगे। चलो, टिल देन, थैंक यू गाइस। साइनिंग ऑफ, आदित्य सिंह।